भयानक सपने क्या आप सभी को आते हैं? ऑफ कोर्स आते ही होंगे, पर क्या वही डरावने सपने कभी सच हुए हैं? और क्या उस सपने को देख के कभी आप बचे हो? आपका तो नहीं पता, लेकिन एक ऐसी ही कहानी एक लड़के की है जिसको ऐसे ही अजीब और डरावने सपने आते हैं। पर वही डरावने सपने आज इस लड़की की जान भी बचाने वाली है और साथ में उसके दोस्तों के भी। मैं बात कर रहा हूँ उस सपने की जो लोगों को नॉर्मल लाते हैं, पर आसिफ को खतरनाक और भयानक। आसिफ इस प्रॉब्लम को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करता है, पर उसके दोस्त आसिफ का मजाक उड़ाने लगते हैं। कोई भी आसिफ की इस बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि आसिफ ने जो सपना देखा था उस सपने में उसके दोस्तों की मौत हो जाती है। यही सब सुन के उसके दोस्त आसिफ पे हंसते हैं, पर उसका एक दोस्त मुजम्मिल को छोड़कर। आसिफ के 3 दोस्त थे, मुजम्मिल, आदिल और अदनान। मुजम्मिल तो आसिफ की बातों को मानने लगा था, पर आदिल अदनान नहीं। इसलिए आदिल और अदनान जानबूझकर वहीं घूमने का प्लान बनाते हैं जहां आसिफ ने साफ साफ वहां जाने के लिए मना करा था, और साथ में आसिफ और मुजम्मिल को भी वहीं चलने के लिए कहा। पर आसिफ उन दोनों को मना करता है और ये भी कहता है कि वहां मत जाओ, वहां पर एक शैतान है जो हमारा ही इंतजार कर रहा है। पर आदिल अदनान आसिफ की बातों को नहीं मानते, इसलिए आसिफ और मुजम्मिल को भी उनके साथ जाना पड़ा, क्योंकि ये सवाल उनकी ज़िंदगी का था और आसिफ ही उनकी मदद कर सकता है। अगले दिन ये चारों वहीं घूमने के लिए उसी पहाड़ी इलाके पर जाते हैं जहां वो शैतान उनका ही इंतज़ार कर रहा था। और वो चारों जैसे ही वहां पहुंचे तभी वहां का माहौल धीरे धीरे बिगड़ने लगा। वहां तेज आंधी और बिजली कड़कने की आवाज़ ये संकेत थे कि उन्होंने यहां आके बहुत बड़ी गलती कर दी। आसिफ तो अब भी उन्हें घर जाने के लिए कह रहा था, पर वो दोनों आदिल और अदनान आसिफ की बातों को मान ही नहीं रहे थे। मुजम्मिल भी उन दोनों को घर जाने के लिए मना रहा था, पर फिर भी उन दोनों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और यही उन दोनों की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उनके साथ आसिफ और मुजम्मिल भी थे और उनकी ज़िंदगी भी खतरे में थी। लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था, अब बहुत देर हो चुकी थी। उनको ये एहसास तब होता है जब वो एक गुफा में फंस जाते हैं। वो चारों उस गुफा में इसलिए गए थे क्योंकि उस टाइम जोरदार बारिश होने लगी थी, इसलिए वो कैंपिंग के लिए एक सेफ जगह ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एक गुफा मिलती है और ये चारों उस गुफा में जैसे ही जाते हैं वैसे ही बिजली के कड़कने से उस गुफा का होल बंद हो जाता है, और उसकी वजह से ये चारों बुरी तरह घबरा जाते हैं, क्योंकि अब वो उस गुफा से बाहर नहीं निकल सकते थे। पर फिर भी आदिल और अदनान कहते हैं कि ये एक दुर्घटना थी, पर ये कोई दुर्घटना नहीं, चेतावनी थी कि उन सब ने बहुत बड़ी गलती कर दी इस गुफा में आके। ये सब गुफा से बाहर निकलने के लिए गुफा के और अंदर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। तो बहुत देर बाद थक हार के एक जगह टेंट लगा देते हैं और कुछ देर सोने के लिए चले जाते हैं। तभी अदनान टॉयल करने के लिए टेंट से बाहर निकलता है और थोड़ी दूर जाते ही वो चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। वो प्रेत अदनान को अपने बस में कर रहा था। तभी ये सुन के आसिफ उसकी तरफ भागा और अदनान के ऊपर नमक फेंक दिया, क्योंकि नमक से आत्माएं कमजोर हो जाती है, और नमक फेंकने से अदनान की जान बच गई। वो प्रेत अदनान के शरीर में प्रवेश कर रही थी, पर आसिफ ने ये होने नहीं दिया, क्योंकि सपने में उसने यही सब देखा था। आसिफ अपने सपने में अदनान को नहीं बचा सका, पर आज उसने अदनान की जान बचा ही ली। ये सब देखने के बाद आदिल और अदनान भी आसिफ के सपने वाली बात पर यकीन करने लगते हैं, पर अब इसका कोई फायदा नहीं था। उन्हें अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी जोरदार धमाका होता है। सभी धमाके की वजह से बेहोश हो जाते हैं। उसी दौरान आसिफ को फिर एक और बार सपना आता है। आसिफ, तूने इस बार तो अपने दोस्त को बचा लिया,
लेकिन अब नहीं बचा पाएगा, सबके सब मरेंगे पर तुझे छोड़ के। आसिफ बेहोशी के हालत में सपना देख रहा था। तभी वहां मुजम्मिल आसिफ को उठाने की कोशिश करता है। आसिफ, आसिफ, आसिफ! हाँ हाँ, क्या हुआ? हाँ हाँ। आसिफ उठने के बाद मुजम्मिल को वो सब बता देता है जो उसने सपने में देखा था। तभी आसिफ को आदिल अदनान का ख्याल आया कि आदिल और अदनान कहाँ हैं। आसिफ ने मुजम्मिल से पूछा कि आदिल और अदनान कहाँ हैं, लेकिन मुजम्मिल को भी नहीं पता था कि आदिल और अदनान कहाँ हैं। वो दोनों आदिल अदनान को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें आदिल और अदनान के मरे हुए शरीर दिखते हैं। उन्हें देख के आसिफ कहता है, आदिल, अदनान, ये क्या हुआ? अदनान, आदिल, अदनान, आदिल। उन दोनों की ये हालत देख के आसिफ पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि ना ही वो अपने सपने में अपने दोस्त को बचा सका और ना ही रियल लाइफ में। पर तभी उसने हिम्मत करके अपने आप को संभाला, क्योंकि मुजम्मिल अभी जिंदा था और आसिफ ही मुजम्मिल की जान बचा सकता था। इसलिए आसिफ ने अपनी पूरी कोशिश की मुजम्मिल को इस गुफा से बाहर निकालने के लिए। इसलिए आसिफ ने मुजम्मिल को बोला कि गुफा से एक ही तरीके से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि इस गुफा के अंदर एक नदी है जो खारे पानी से बनी है। अगर हम इस खारे पानी में कूद जाए तो वो शैतान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता और हम इस गुफा से बाहर आराम से निकल जाएंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। आसिफ और मुजम्मिल बहुत तेज उस खारे नदी की ओर भागे। भागते भागते जब वो नदी के पास पहुंचे तो आसिफ ने पीछे मुड़ के देखा तो आसिफ हैरान हो गया, क्योंकि पीछे मुजम्मिल था ही नहीं। आसिफ ने चिल्ला के मुजम्मिल को आवाज लगाया, लेकिन मुजम्मिल ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसलिए आसिफ मुजम्मिल को ढूंढने के लिए फिर से उस गुफा के अंदर चला गया। पर फिर तभी आसिफ को एक बार फिर वही शैतानी आवाज सुनाई देने लगी, तू नहीं बचा सकता अपने दोस्त को, चले जा यहाँ से, वरना तू भी मेरे हाथों मारा जाएगा। आसिफ ने अभी भी मुजम्मिल को ढूंढना बंद नहीं किया था। वो अभी भी मुजम्मिल को आवाज लगा रहा था। तभी आसिफ को एक आवाज सुनाई दी, आसिफ, आसिफ। हाँ, ये मुजम्मिल की ही आवाज थी। आसिफ उस आवाज की ओर बढ़ने लगा और वहां पहुंचकर आसिफ ने देखा कि मुजम्मिल घायल होकर जमीन में पड़ा हुआ है। इस बार आसिफ ने मुजम्मिल के शरीर में नमक लगा दिया और दोनों फिर से उस खारे नदी की ओर भागने लगे। पर वो प्रेत इस बार आसिफ को पकड़ लेता है। मुजम्मिल उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है, पर आसिफ ने उसे मना कर दिया और कहा, मेरी चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगा, तू भाग भाग। मुजम्मिल आसिफ की बात सुन के बहुत तेज उस नदी की ओर भागा और जैसे ही उसे वो नदी दिखी तभी मुजम्मिल उस नदी में कूद गया और वहां से बचकर बाहर निकल गया। और अंदर आसिफ अब भी उस शैतान से लड़ रहा था और गुफा के बाहर मुजम्मिल अपने आप को कोस रहा था और अपने आप को कोस के कहता है, मुझे आसिफ की बात नहीं सुनना चाहिए था। वो कैसे बच पाएगा उस शैतान से? आसिफ, आसिफ। गुफा के बाहर मुजम्मिल अब भी आसिफ का इंतजार कर रहा था। तभी मुजम्मिल को कुछ दिखा। उस गुफा से कोई धीरे धीरे बाहर आ रहा था। हाँ, ये आसिफ ही था। आसिफ उस शैतान से बच के उस गुफा से बाहर आ गया और मुजम्मिल आसिफ के गले से लग के रोने लगा। आसिफ बस अपने एक दोस्त की ही जान बचा सका, पर होनी को कोई नहीं टाल सकता। लेकिन आसिफ ने इस होनी को थोड़ा सा ही पर टाल तो दिया था, वो भी अपने सपने की वजह से।